स्वागत है आपका स्टोरी ऑप्टिमाइजर पे। सोचिए, अगर आप 2500 साल से भी ज्यादा पीछे चले जाए, उस टाइम में जब वैगई नदी के किनारे एक वाइब्रेंट सिटी थी, उस समय जब इंसान ने नदियों के किनारे अपने सपनों के शहर बसाए थे और सभ्यता की नींव रखी जा रही थी, वैगई नदी के शांत किनारे पर एक ऐसी दुनिया बसती थी जिसकी कहानियां आज भी मिट्टी में दबी हुई हैं। मदुरई, तमिलनाडु के पास की झाड़ी सिर्फ खंडहर नहीं है, यह एक खोई हुई दुनिया का गेटवे है। यहाँ की हर ईंट, हर रास्ता एक प्राचीन महानगर की याद दिलाता है, जो कभी जीवन, व्यापार और संस्कृति से भरपूर था। इस डिस्कवरी ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पुरानी बिलीफ्स को चैलेंज किया है, साउथ इंडिया में एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन कल्चर को रिवील करते हुए। कीझाड़ी ने दिखाया कि यहाँ के लोग न सिर्फ पढ़े लिखे थे, बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर और ट्रेड में भी आगे थे। कीझाड़ी एक क्रूशियल गैप को भरता है, तमिल लिटरेचर में सेलिब्रेट किए गए संगम एरा से टेंजिबल लिंक्स प्रोवाइड करते हुए। संगम कविताओं में जिस समृद्धि और ज्ञान की बात होती थी, उसकी झलक अब इन खोजों में साफ दिखती है। तमिल लोगों के लिए यह प्राइड का सोर्स है, उनके एंसेस्टर्स की एडवांस्ड, सेक्युलर और ट्रेड ओरिएंटेड सोसाइटी का प्रूफ। यह जगह उनकी सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक बन गई है, जो आज भी लोगों को जोड़ती है। यहाँ की फाइंडिंग्स कंफर्म करती हैं कि प्रॉस्परस सिटीज और लर्न्ड सोसाइटीज की स्टोरीज रियल थीं। मिट्टी के बर्तन, सिक्के और औजार, ये सब उस समय की तरक्की और खुशहाली के गवाह हैं। हर आर्टिफैक्ट जो मिला है, वह इस एंशिएंट सिटी की स्टोरी में एक नया सेंटेंस ऐड करता है। हर खोज, हर मिट्टी का टुकड़ा हमें उस दौर की जिंदगी के और करीब ले जाता है। जैसे जैसे हम कीझाड़ी के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं, हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशन का एक डीप, कंटिन्यूअस थ्रेड फिर से डिस्कवर करते हैं। यह जगह हमें बताती है कि भारत की सभ्यता सिर्फ उत्तर में नहीं, बल्कि दक्षिण में भी उतनी ही पुरानी और समृद्ध थी। यह डिस्कवरी की जर्नी अभी शुरू ही हुई है। हर नई खुदाई, हर नई खोज हमें उस प्राचीन महानगर के और करीब ले जाती है और इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ती है। कीझाड़ी को समझने के लिए हमें पहले एंशिएंट तमिलकम को एक्सप्लोर करना होगा। यह वो भूमि थी जहां तमिल सभ्यता ने अपनी गहरी जड़ें जमाई थीं और एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान विकसित की थी। तमिलकम, तमिल लोगों का घर, जिसमें आज का तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्से और श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र भी शामिल थे। यहाँ की संस्कृति, भाषा और परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। संगम एज 6ठी सेंचुरी बीसीई से 3री सेंचुरी सीई तक फैली लिटरेचर, आर्ट और अर्बन लाइफ का गोल्डन एरा थी। इस दौर में कवि, राजा और विद्वान मदुरई में इकट्ठा होते थे और तमिल साहित्य की अमूल्य रचनाएं रची जाती थीं। चेरास, चोलास और पांड्यास जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने इस भूमि पर राज किया। उनके शासन में तमिलकम के पोर्ट सिटीज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रसिद्ध हुए, जहां से रोम, मिस्र और सुदूर पूर्व तक व्यापार होता था। कीझाड़ी के आर्टिफैक्ट्स जैसे मिट्टी के बर्तन, इंस्क्रिप्शंस और टूल्स संगम पोएम्स में वर्णित जीवन शैली को साकार करते हैं। ये खोजें प्राचीन तमिल समाज की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती है। मदुरई, पांडियन कैपिटल के पास स्थित कीझाड़ी शायद एक सैटेलाइट टाउन या इंडस्ट्रियल हब के रूप में कार्य करता था। यहाँ के अवशेष बताते हैं कि यह क्षेत्र व्यापार, शिल्प और शिक्षा का केंद्र रहा होगा। कीझाड़ी की खोज मदुरई के गौरवशाली अतीत का एक खोया हुआ अध्याय सामने लाती है और पांड्या वंश तथा संगम युग की समृद्ध विरासत को और भी मजबूती से स्थापित करती है। वैगई नदी पर कीझाड़ी का लोकेशन कोई एक्सीडेंट नहीं था। नदी ने पानी, फर्टाइल सॉइल और एक नेचुरल ट्रेड रूट प्रोवाइड किया, जिससे सस्टेन्ड अर्बन लाइफ पॉसिबल हुई। एग्रीकल्चरल सरप्लस ने लोगों को क्राफ्ट्स, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में परस्यू करने की परमिशन दी। कीझाड़ी से गुड्स डाउन रिवर पोर्ट्स तक जाते थे, जिससे सिटी ग्लोबल ट्रेड से कनेक्ट होती थी। सिटी की रेज्ड पोजीशन ने इसे फ्लड से प्रोटेक्ट किया, जो इसके प्लानर्स की इंजेन्युइटी को दिखता हाई। वैगई सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं थी, यह कीझाड़ी की प्रॉस्पेरिटी का इंजन था।
लोगों ने नदी की पावर का इस्तेमाल किया, अपनी सिविलाइजेशन को उसके अराउंड शेप करते हुए। ज्योग्राफी और ह्यूमन इंजेन्युइटी ने मिलकर इस एंशिएंट मेट्रोपोलिस को बनाया। कीझाड़ी की स्टोरी तब शुरू हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वैगई बेसिन का सर्वे किया। इस क्षेत्र की मिट्टी में छुपे इतिहास को जानने की जिज्ञासा ने उन्हें यहां तक पहुंचाया और एक प्रॉमिसिंग माउंट मिला जो बाकी लैंडस्केप से अलग था। इस माउंट ने कई सवाल खड़े किए। क्या यहां कोई प्राचीन बस्ती थी? 2014 से एक्सकवेशंस ने ब्रिक स्ट्रक्चर्स, पॉटरी और कई तरह के आर्टिफैक्ट्स रिवील्ड। हर परत के साथ एक नई कहानी सामने आई। ये सब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट का एविडेंस थे, जिसमें लोग व्यवस्थित ढंग से रहते थे। कार्बन डेटिंग ने इन खोजों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इससे सिटी के ओरिजिन को 3rd फिर 6th सेंचुरी BCE तक पुश किया, जिससे यह साफ हुआ कि यह बस्ती बहुत पुरानी है। यह टाइमलाइन संगम पीरियड के साथ अलाइन करती है, जो तमिल सभ्यता के लिए बेहद अहम है। तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने डिग को और भी एक्सपेंड किया ताकि और गहराई से रिसर्च हो सके। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, वर्कशॉप्स और सामाजिक जीवन के कई संकेत मिले। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम्स को भी अनकवर किया गया, जो उस समय की एडवांस्ड प्लानिंग दिखाते हैं। हर फेज ने सिटी के लेआउट, इंडस्ट्री और व्यापार के बारे में नई जानकारी दी और वाटर मैनेजमेंट के इनोवेटिव तरीकों को भी रिवील किया, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने प्रगतिशील थे। साइट की कंटिन्यूअस कल्चरल लेयर्स एक स्टेबल, समृद्ध और लगातार विकसित होती सोसाइटी को दिखाती हैं। ये लेयर्स बताती हैं कि यहाँ कई पीढ़ियों तक लोग बसे रहे और उनकी संस्कृति समय के साथ बदलती रही। कीझाड़ी एक माउंट से बदलकर एक कंफर्म्ड संगमेरा मेट्रोपोलिस बन गया है, जिसने इतिहास की धारा बदल दी। पेशेंट साइंटिफिक एक्सकैवेशन ने न सिर्फ नए फैक्ट्स सामने लाए, बल्कि हमारी सोच को भी बदल दिया। इस तरह हमारे पास्ट का सच सामने आता है, एक बार में एक लेयर। हर खोज के साथ इतिहास और भी गहरा और रोचक बनता जाता है। कीझाड़ी के आर्टिफैक्ट्स पास्ट की आवाजें हैं, जो डेली लाइफ और ड्रीम्स की स्टोरीज बताते हैं। 10,000 से ज्यादा पॉटरी पीसेस स्किल्ड आर्टिसंस और ट्रेड लिंक्स को रिवील करते हैं, जिसमें रोमन कनेक्शंस भी शामिल हैं। हजारों बीड्स, ग्लास, टेराकोटा, सेमी प्रेशियस स्टोन्स कीझाड़ी को एक बीड मेकिंग और ट्रेडिंग हब के रूप में दिखाते हैं। डेली यूज की चीजों पर तमिल ब्राह्मी में इंस्क्रिप्शंस कॉमन लोगों में वाइड स्प्रेड लिटरेसी सजेस्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल रिमेन्स, ब्रिक बिल्डिंग्स, ड्रेनेज और इंडस्ट्रियल एविडेंस एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियस सोसाइटी की पिक्चर पेंट करते हैं। कीझाड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और ग्लोबली कनेक्टेड था। ये फाइंडिंग्स एंशिएंट पोएम्स को लिव्ड रियलिटी में बदल देती हैं। सिटी की सोल उस चीज में जिंदा है जो अर्थ ने रिवील की है। कीझाड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कंपैरिजन को इनवाइट करता है, लेकिन यह एक अलग स्टोरी बताता है। जबकि इंडस सिटीज पुरानी और मैसिव थीं, कीझाड़ी अर्बनाइजेशन की एक बाद की सदर्न वेव को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में ब्रिक स्ट्रक्चर्स और एडवांस्ड ड्रेनेज थे, लेकिन कीझाड़ी की सोसाइटी ज्यादा ट्रेड ओरिएंटेड और कम हायरार्किकल थी। बड़े धार्मिक या रॉयल स्ट्रक्चर्स का बहुत कम एविडेंस है। इंडस्ट्री और कॉमर्स ने सेंटर स्टेज लिया। कीझाड़ी प्रूव करता है कि इंडिया में अर्बन लाइफ इंडस के बाद वैनिश नहीं हुई, यह साउथ में इंडिपेंडेंटली फ्लरिश हुई। यह डिस्कवरी इंडिया के डाइवर्स एंशिएंट पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करती है। कीझाड़ी इंडियन सिविलाइजेशन की स्टोरी में एक यूनिक चैप्टर है। कीझाड़ी की सबसे प्रोफाउंड फाइंड अर्ली लिटरेसी का एविडेंस है। पॉट्सहर्ड्स, जिन पर तमिल ब्राह्मी में नाम खुदे थे, वे दिखाते हैं कि राइटिंग कॉमन थी, सिर्फ एलिट्स के लिए नहीं। अनऑर्डिनरी लोग अपनी चीजों पर निशान लगाते थे, जो वाइड स्प्रेड लिटरेसी को इंडिकेट करता है। ये इंस्क्रिप्शंस 6ठी सेंचुरी BCE जितनी पुरानी हैं, जो संगम लिटरेरी एरा के साथ अलाइन करती हैं। ये एंशिएंट सोसाइटीज को इलिटरेट मानने के आइडिया को चैलेंज करता है और एक वाइब्रेंट एग्लिटेरियन कल्चर को दिखता है। रिटर्न वर्ड कीझाड़ी में डेली लाइफ का पार्ट था।
ये सिग्नेचर्स हमें सीधे 2600 साल पहले के इंडिविजुअल्स से कनेक्ट करते हैं। की झाड़ी की लिटरेसी इसकी इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी का एक टेस्टामेंट है। की झाड़ी एक ग्लोबल हब था जो एंशिएंट वर्ल्ड ट्रेड से जुड़ा हुआ था। रोम और दूसरे देशों से मिली पॉटरी मेडिटेरेनियन से डायरेक्ट कांटेक्ट प्रूव करती है। वैगई नदी ने की झाड़ी को कोस्टल पोर्ट्स से जोड़ा, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, पर्ल्स और बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हुए। इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स और नॉन लोकल रॉ मटेरियल्स कॉम्प्लेक्स ट्रेड नेटवर्क्स को रिवील करते हैं। स्किल्ड आर्टिसंस ने इंपोर्टेड स्टोन्स को एक्सपोर्ट के लिए बीड्स में बांटा। यह कॉस्मोपॉलिटन सिटी संगम लिटरेचर और रोमन टेक्स्ट्स में दिए गए अकाउंट से मैच करती था। की झाड़ी एंशिएंट तमिलकम की ग्लोबल रीच का प्रूफ है। डिस्कवरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए की झाड़ी को प्रिजर्व करना वाइटल है। तमिलनाडु सरकार साइट पर एक वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बना रही है जो एंशिएंट सिटी को लाइफ देगा। म्यूजियम एजुकेट करेगा, इंस्पायर करेगा और लोगों को उनकी हेरिटेज से कनेक्ट करेगा। की झाड़ी का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही एक्सप्लोर किया गया है। कई सीक्रेट्स अभी भी बाकी हैं। ऑनगोइंग रिसर्च हमारे एंसेस्टर्स के बारे में और भी रिविलेशंस का वादा करती है। की झाड़ी पास्ट से एक मैसेज है, तमिल आइडेंटिटी और ह्यूमन अचीवमेंट का एक सिंबल। ये हमें सीखते रहने और अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को प्रिजर्व करते रहने के लिए इंस्पायर करता है। ऐसे ही फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू स्टोरी ऑप्टिमाइजर। धन्यवाद।